डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागतम है। फिर अपने धमाकेदार एपिसोड्स आपके लिए लेके आए हैं और आई होप आपको ये शानदार कंटेंट है वो अच्छे लगेगा। काफ़ी मेहनत के साथ ये कंटेंट है वो रेडी किया हुआ है बच्चे, और अच्छे से आपको इन कंटेंट को क्या करना है, रिकॉल करना है, माइंड के अंदर स्टोर करना है। यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिला है पहले भी, और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम्स से, कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम अगर बात की जाए डीएसएसबी का इन फ्यूचर जो आने वाला है, या फिर अपने एम्स नोर सेट की बात करें जो आने वाला आगे, ठीक है बच्चे। इनके अलावा देखें, या फिर चाहे वो अदर स्टेट के अंदर जो सीएचओ के एग्ज़ाम्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो आइए अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपने ऑटोक्लेव बच्चे ऑलरेडी अपने डिस्कशन कर चुके हैं, ऑटोक्लेव के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आपको एपिसोड, आज अपना जो एपिसोड चल रहा है वो 16 नंबर का एपिसोड है बच्चे। पहले जो एपिसोड है उसके अंदर ऑटोक्लेव के ऊपर अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, उससे जो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं वो भी डिस्कशन कर लिए, और जो आने वाले हैं उसके ऊपर भी अपने डिस्कशन कर लिया है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पहला क्वेश्चन यहाँ से निकलता है बच्चे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो टेम्परेचर कितना होता है, तो याद रख लेना बच्चे, टेम्परेचर के ऊपर अगर आपसे पूछे तो 160 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर टेम्परेचर रखते हैं अपने, और 1 आवर तक अपने क्या करते हैं, हीट है वो यहाँ पे स्टरलाइजेशन की जाती है। ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की जाती है 1 आवर तक। इसके अलावा कुछ टेस्ट है बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टेस्ट है यहाँ पे बच्चे HEY, हाई टेस्ट जिसको अपने बोल सकते हैं, इसलिए किया जाता है बाइल साल्ट के लिए अपने करते हैं बच्चे, बाइल साल्ट के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्मिथ टेस्ट है, वो किस लिए करते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए अपने नॉर्मली क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं। थर्ड वन जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे रोत्रा टेस्ट है, वो किस लिए करते हैं बच्चे, एसीटोन के लिए करते हैं। और फोर्थ वन जो यहाँ पे क्वेश्चन निकल रहा है बच्चे, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, वो ग्लूकोज को क्लेरिफिकेशन के लिए अपने नॉर्मली करते हैं। ये जो 4 टेस्ट है बच्चे, ये चारों टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, और आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो उठाया गया है। इसके अलावा देखें बच्चे, हेलिटोसिस क्या होता है, हेलिटोसिस इट मीन्स बैड ब्रीथ, ठीक है। इसके अलावा सार्डस क्या होता है, सार्डस ब्राउन क्रस्ट व्हाइट आर फॉर्मड ऑन टीथ एंड लिप्स और कॉल्ड सार्डस, मतलब टीथ और लिप्स के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाना सार्डस कहलाता है बच्चे। इसके अलावा एनिमा से 2 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। परगेटिव एनिमा किस लिए देते हैं, टू इंड्यूज पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए अपने कौन सा एनिमा देते हैं बच्चे, परगेटिव। और कार्बिनेटिव ऑलरेडी अपने डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे, कार्बिनेटिव एनिमा का अगर पूछे टू रिलीव गैस डिस्टेंशन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे यहाँ से चेलोसिस क्या होता है, इसका मतलब है क्रैकिंग और अल्सरेशन ऑफ द लिप्स एंड एंगल ऑफ द माउथ, दैट इज नोन एज चेलोसिस। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे येलो स्पुटम है वो नॉर्मली किसकी वजह से देखने को मिलता है, ड्यू टू पस। इसके अलावा अगर ब्लैक स्पुटम आ रहा है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, कंटेन लॉट ऑफ कार्बन एटम। या नेक्स्ट है यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चे हिमोपटाइसिस, ये भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्पुटम दैट इज नोन एज हिमोपटाइसिस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस्टी कलर ऑफ स्पुटम है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, रस्टी कलर स्पुटम है आपको बोलना है निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है।
इसके अलावा क्वेश्चन है बच्चे ग्रीनिश कलर ऑफ स्पुटम अगर आपसे पूछे तो ये भी किस में देखने को मिलता है, निमोनिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे बच्चे ब्राउन कलर स्पुटम अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब है गैंग्रीन कंडीशन ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर क्या हो चुकी है, जो सेल एंड टिश्यू है उनकी क्या हो चुकी है, गैंग्रीन कंडीशन हो चुकी है। इट मीन्स वहां पे जो स्पुटम देखने को मिलेगा वो ब्राउन कलर स्पुटम है, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट है इन अस्थमा स्पुटम। ठीक है, अस्थमा के अंदर जो स्पुटम आता है वो कौन सी यहाँ पे WBC कंटेन करता है, इयोसिनोफिल यहाँ पे कंटेन करता है, बच्चे नोट कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पुटम शुड बी कलेक्टेड इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रशिंग द टीथ एंड फूड। पूछा जाता है कि अगर स्पुटम अगर आपको एग्जामिनेशन करवाना है तो कलेक्ट कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं बच्चे, बिफोर ब्रशिंग द टीथ एंड फूड लेने से पहले। इसके अलावा देखें बच्चे यहां से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होगा बच्चे, अगर किसी पर्सन को अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या होगा बच्चे, हाइपोकैल्सेमिया हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ड्यू टू सोडियम सिट्रेट, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चे, सोडियम सिट्रेट होता है जो अपने एंटीकोएगुलेंट के लिए अपने इसको यूज करते हैं, बिकॉज सोडियम सिट्रेट कंबाइंड विद कैल्शियम। जो ब्लड के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर जो सोडियम सिट्रेट अपने यूज करते हैं एज एंटीकोगुलेंट, ब्लड के अंदर यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट को, ताकि ब्लड का थक्का नहीं बनने देता। बट ये जब भी किसी पर्सन को अपनी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सोडियम सिट्रेट भी क्या जाएगा, ब्लड के थ्रू बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसके साथ एक मिलकर कंपाउंड बना लेता है जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम सिट्रेट। ठीक है, और सोडियम कैल्शियम सिट्रेट होता है, इसको लीवर होती है वो क्या कर देती है बच्चे, मेटाबोलाइज कर देती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है। दिस मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉयड बाय लीवर, सो कैल्शियम लेवल डिक्रीज, कैल्शियम का लेवल है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है बच्चे, डिक्रीज हो जाता है। नोट कर लेना बच्चे, नॉर्मल कैल्शियम का लेवल पूछे आपसे तो कितना होता है बच्चे, 9 to 11 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है बॉडी के अंदर होता है बच्चे। इसके अलावा बच्चे ये तो आपके फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, बीच बीच में आपको थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान है वो अच्छी तरह से केंद्रित हो, एक ही टॉपिक पे अपने नहीं चल रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाती है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज इन कम्युनिटी। मतलब है कम्युनिटी के अंदर अपने क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी, दैट इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकलता है बच्चे यहाँ पे वो निकलता है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है जोवन स्नो को अपने क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से नॉर्मली जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल रहा है बच्चे यहाँ पे, इट इंक्लूड स्टडी ऑफ डिजीज अक्रंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी के अंदर अपने देखते हैं कि अक्रंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है वो कैसे होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और एपिडेमियोलॉजी के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडेमियोलॉजी ट्राइड क्या क्या कंटेन करता है, एक्सेप्ट बेस का यहाँ पे क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमियोलॉजी ट्राइड एक्सेप्ट, तो ए यहाँ पे आता है बच्चे एजेंट डाल देगा जिसको पैथोजन बोलते हैं, बी होस्ट और सी इन्वायरमेंट है, और डी अपनी मर्जी से डाल देगा लाइक डायग्नोस। ठीक है, तो पूछेगा कि एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर कौन सा नहीं होता है, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसके अलावा देखें बच्चे अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड सिलेंडर कलर क्या होता है बच्चे, नाइट्रस ऑक्साइड जो सिलेंडर है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है बच्चे। दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है CO2 गैस सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है बच्चे, ग्रे कलर का होता है। और क्लोराइड्स जो सिलेंडर होता है उसका कलर होता है वो बच्चे येलो होता है। और ऑक्सीजन का पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे,
ऑक्सीजन देखें, सिलेंडर इज ब्लैक विद वाइट कैप यहाँ पे देखने को मिलता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन है वो देखने को मिला है बच्चे। इसके अलावा सर्जिकल एसेप्सिस है वो किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड लिस्टर ने सर्जिकल एसेप्सिस डेवलप किया था। इसके अलावा एंटीडोट से क्वेश्चन है बच्चे, दो एंटीडोट यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन आपको बताने जा रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। पूछा जाता है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, पूछा जाता है वारफ्रिन। हिपेरिन बच्चे एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, क्या होता है बच्चे, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है बच्चे। एंटीकोगुलेंट बोलते हैं जिसको मोस्टली अपने सबकुटेनियस रूट और आईवी रूट से इसको यूज करते हैं। और विटामिन के का एंटीडोट पूछा जाता है, तो हिपेरिन का एंटीडोट होता है बच्चे प्रोटामिन सल्फेट होता है, काफी बार क्वेश्चन आया है। विटामिन के का एंटीडोट पूछे तो वारफ्रीन होता है, या आपने पूछे नॉर्मली बच्चे सिंपल भाषा में तो वारफ्रीन का एंटीडोट क्या होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है मेन है वो क्वेश्चन ये बनता है, हिपेरिन होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है और वारफ्रीन होता है बच्चे एक ओरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट है। और पूछा जाता है कि वारफ्रीन, ठीक है, वारफ्रीन का एंटीडोट क्या होता है, विटामिन के होता है बच्चे। ये प्यारा सा क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है, याद रख लेना। हिपेरिन का एंटीडोट पूछा जाता है प्रोटामिन सल्फेट, वारफ्रीन का एंटीडोट पूछा जाता है, ठीक है, क्या जाएगा, विटामिन के। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट क्या मिलेगा बच्चे, एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। इसके अलावा एंटीडोट से देखें तो एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेटस का क्या माना जाता है बच्चे, एट्रोपिन। और एट्रोपिन क्या कर देता है बच्चे, इंक्रीज हार्ट रेट, यूज इन ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया किसी पेशेंट को है तो उसमें भी अपने इसको यूज करते हैं एट्रोपिन को। इसके अलावा बच्चे एट्रोपिन यूज फॉर प्यूपिल डायलेट इन ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर एट्रोपिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चे एंटीडोट से क्वेश्चन है वो यहाँ से जितने एंटीडोट बता रहा हूँ एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन। तो यहाँ पे बच्चे ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है, फ्लूमेजेनिल, ठीक है बच्चे, फ्लूमेजेनिल यहाँ पे एंटीडोट रहेगा बेंजोडाइजेपिन का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखें तो एंटीडोट फॉर आयरन, आयरन का एंटीडोट होता है बच्चे डेफेरोक्सामिन, ठीक है। और आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, ड्यूडेनम में होता है और फेरिटिन फोरम के अंदर बॉडी के अंदर स्टोर होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, लीवर के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा बच्चे एंटीडोट से और क्वेश्चन देखें तो एंटीडोट ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन टेबलेट का एंटीडोट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है बच्चे, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो यहाँ पे कैल्शियम है ग्लूकेनेट होता है, ठीक है बच्चे। और MgSO फॉर ड्रग्स अगर देखें तो कहाँ पे यूज किया जाता है, एल्सो यूज इन प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया। बच्चे प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया को अपने क्या बोलते हैं, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से इनको जाना जाता है। टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं अपने किसको बच्चे, इक्लेम्सिया एंड प्री इक्लेम्सिया को। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्री इक्लेम्सिया के अंदर आपको पता है बच्चे तीन सिम्टम मेन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है बच्चे, एडिमा देखने को मिलता है। और इक्लेम्सिया में क्या होगा बच्चे, इक्लेम्सिया में देखें प्रोटीन यूरिया के जितने भी सिम्टम है ये प्रोटीन यूरिया के प्री इक्लेम्सिया के जितने भी सिम्टम है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखें बच्चे तो सीजर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है बच्चे, प्रोटीन यूरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और प्लस सीजर देखने को मिलता है, उसको इक्लेम्सिया बोलते हैं। और इक्लेम्सिया प्रेगनेंसी में ना आए मदर को, इसलिए अपने MgSO4 पहले ही देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है बच्चे, प्री इक्लेम्सिया के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन। जब अपने MgSO4 देते हैं बच्चे तो इनकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है,
तो टॉक्सिसिटी हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेशन डिप्रेशन होगा। ठीक है, 12 से नीचे रेस्पिरेशन आ जाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग देखें 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट मानी जाती है। नीज रिफ्लेक्स है, अगर टॉक्सिसिटी है तो उसमें एब्सेंट देखने को मिलता है बच्चे। ठीक है, और यूरिन आउटपुट है, अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो रही है तो यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर से क्या जाता है बच्चे, डिक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे देखें, यहाँ से कुछ डे बता रहा हूँ जहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। वुमेन डे अगर आपसे पूछे बच्चे तो यहाँ पे 8 मार्च को, हार्ट डे आपसे पूछे तो 29 सितंबर को, वर्ल्ड एड्स डे पूछे, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, 1 दिसंबर है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पूछे आपसे बच्चे तो 14 नवंबर। इसके अलावा डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डाइट फॉर पीपल विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या डाइट देते हैं बच्चे, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और लो फाइबर डाइट यहाँ पे देते हैं, और ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर बात की जाए बच्चे तो यहाँ से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के पहले की पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है बच्चे क्या होगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बात की जाए तो पहला की पॉइंट बता रहा है, एंटीसिपेशन एंड फोर्स इंस्टॉलमेंट ऑफ हार्म, डिजीज और इंजरी, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन किसको बोलते हैं, एंटीसिपेशन एंड फोर इंस्टॉलमेंट ऑफ हार्म, डिजीज और इंजरी कॉल्ड प्रिवेंशन। एंड देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे नॉर्मली 4 टाइप के प्रिवेंशन अपने नॉर्मली रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन जो प्रिवेंशन होता है बच्चे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है बिफोर द अक्यूरेंस ऑफ डिजीज गिवन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, कोई भी डिजीज होने से पहले अपने किसी पर्सन को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उसको अपने किस में काउंट किया जाता है, वो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर काउंट करते हैं। और यहाँ पे देखें तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में, तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन एफर्ट आर डायरेक्ट टुवर्ड द डिस्कोरेजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल लाइक हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ईटिंग जंक फूड। अगर अपने बोलते हैं बच्चों को भी स्मोकिंग करने से क्या होगा, जिससे कि लंग्स के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। जंक फूड खाने से क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगी, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे अपने पहले उसको जंक फूड के नुकसान बताते हैं, उसको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो किसके अंदर आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था बच्चे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा था ESI ने, किसके अंदर आता है। तो आपको यहाँ पे प्रीमोर्डियल, हाँ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ऑप्शन में ना हो बच्चे तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। कंफ्यूज मत होना, कहीं आप सोचो सर कुछ बुकों में प्रीमोर्डियल है, कहीं पे अपने प्राइमरी है। प्राइमरी वहां पे माना जाएगा जहां पे प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ऑप्शन के अंदर नहीं है। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल्स, ये भी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में आता है। अगर प्रीमोर्डियल आपके ऑप्शन में नहीं है देन प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। यूज हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो ये भी प्रीमोर्डियल में जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं है देन प्राइमरी जाएगा बच्चे। तो ये था प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसमें अपने क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, क्या बच्चे, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू अपने जो भी हार्मफुल एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है एक्शन टेकन बिफोर द एक्यूरेंस ऑफ डिजीज एंड रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एक्शन लेते हैं एक्यूरेंस ऑफ डिजीज से पहले, और यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है डिजीज होने के, उनको अपने क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक्शन टेकन prior to onset of disease that is known as primary prevention which remove the possibility that disease will even occur। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता है उनको अपने रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उनको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे, लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इलनेस टू प्रीवियसली अनअफेक्टेड पेशेंट और
पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन या अनअफेक्टेड जो पर्सन है उनको अपने क्या करते हैं, वहाँ पे डिजीज या पर्टिकुलरली वो लिमिटेड स्प्रेड हो और या ना हो, उसके लिए अपने यहाँ पे प्रयास करते हैं। इसके अलावा बच्चे हिंड्रेंस और रिड्यूसिंग द अक्यूरेंस ऑफ डिजीज और प्रोलॉन्गिंग द लाइफ आर रेफर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या बोला है यहाँ पे, हिंड्रेंस एंड रिड्यूसिंग द अक्यूरेंस ऑफ डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ आर रेफर्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन। अपने क्या करते हैं, जो एक्यूरेंस ऑफ डिजीज होने के चांसेज होते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और पर्सन की लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर माना जाता है। इट इंक्लूड कंसेप्ट पॉजिटिव हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन है वो अपने फोकस करते हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर देखें बच्चे तो फर्स्ट वन की पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, हेल्थ प्रमोशन बाय हेल्थ एजुकेशन। बोला सर हेल्थ एजुकेशन है प्रीमोर्डियल, और इसमें दोनों में आती है बच्चे, प्रायोरिटी वाइज जहाँ पे जाएगा प्रीमोर्डियल जाएगा। इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन या लाइफस्टाइल या बिहेवियर जो भी चेंज कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय इम्यूनाइजेशन है या विटामिन ए फॉर प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस है, वो किस में जाएगा बच्चे, जितना भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जाएगा बच्चे, नोट कर लेना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, चाहे वो ओपीपी है, हेपेटाइटिस बी से पूछ ले, ठीक है, या जितने भी टाइप का आप वैक्सीन यूज कर रहे हो वो किस में जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा बच्चे सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर अगर बात की जाए तो यहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है इट इंक्लूड डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। किसके ऊपर फोकस किया जाता है, अपने को यहाँ पे जो पेशेंट है वो ऑलरेडी डिजीज से सफर कर रहा है, डायग्नोज करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो किस में आता है, सेकेंडरी में। एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे जो डिजीज हो गई है उसको अपने क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करते हैं और डिजीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाने की कोशिश है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर की जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे, मेजर टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी के अंदर, राजस्थान के अंदर भी। स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज आप कर रहे हो, वो कौन से प्रिवेंशन के अंदर करते हो, तो ऑप्शन जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके अलावा डायग्नोसिस, डन ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अपने डायग्नोसिस करते हैं, स्क्रीनिंग करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर, और लिमिटिंग द इम्पैक्ट और द रिकरेंस ऑफ एन इलनेस इन पेशेंट ऑलरेडी एप्लीकेटेड बाय इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रीअकरेंस डिजीज ना हो और डिजीज ज्यादा स्प्रेड ना हो, तो यहाँ पे लिमिटिंग स्प्रेडिंग के ऊपर यहाँ पे फोकस वो किया जाएगा सेकेंडरी में। और सेकेंडरी के अंदर देखें बच्चे, मेन जो टारगेट होता है, मेन टारगेट देखें, अर्ली डायग्नोसिस बाय स्क्रीनिंग बाय द टेस्ट। जैसे अगर पूछ ले पेप्समियर टेस्ट है कैंसर के लिए करते हैं, कैश फाइंडिंग प्रोग्राम वो किस में माना जाएगा, सेकेंडरी में। एडिक्वेट ट्रीटमेंट पूछ ले, सेकेंडरी में जाएगा। हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं वो किस में जाएगा बच्चे, सेकेंडरी में। डोर्स ट्रीटमेंट टीबी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी किस में जाएगा बच्चे, सेकेंडरी में। और आइसोलेट ट्रीटिंग मिजल्स हो चुका है उसको आप ट्रीट कर रहे हो तो वो भी किस में जाएगा, सेकेंडरी में। गिव मेडिकेशन इन द वार्ड पूछ ले बच्चे आपसे, तो वो भी किस में जाएगा, ये भी सेकेंडरी में जाएगा। मेडिकेशन दे रहे हो इसका मतलब पर्सन वो किससे सफर कर रहा है, डिजीज से सफर कर रहा है। और मेडिसिन देख के डिजीज को अपने क्या कर रहे हैं बच्चे, हाल्ट कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चे टर्सरी प्रिवेंशन है, और टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हमेशा इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चे। ऑल मेजर विच आर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, यहाँ पेशेंट के अंदर डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट ज़्यादा ना हो उसको कम करने की कोशिश वो कौन से प्रिवेंशन में की जाती है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर की जाती है। कुछ डिजीज के नेम यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड कैंसर,
आर कंडीशन दैट नीड टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर बच्चे, चाहे वो कैंसर है, एड्स है, पार्किंसन डिजीज है, वो कौन सी कंडीशन में मानी जाएगी, और टर्सरी प्रिवेंशन में मानी जाएगी। द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्शन एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा प्रिवेंशन है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश की जाती है। बीपीएस जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, और रिहेबिलिटेशन भी बार बार पूछा जाता है। डीएसएसबी ने पूछा था और उसके बाद से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पहले भी पूछा हुआ था और बाद से भी बार बार देखने को मिला है। रिहेबिलिटेशन इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द टर्सरी प्रिवेंशन एंड टर्मिनल प्रिवेंशन। पूछा जाता है रिहेबिलिटेशन है वो कौन से टाइप के प्रिवेंशन में किया जाता है, तो सिंपल सा याद रख लेना, टर्सरी के अंदर किया जाता है। और इसके अलावा XDR ट्यूबरकुलोसिस, इट मींस एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, और MDR ट्यूबरकुलोसिस का मतलब मल्टीपल ड्रग जो थेरेपी है वो किसके अंदर काउंट की जाती है बच्चे, ये काउंट की जाती है टर्सरी के अंदर। किस में काउंट की जाती है, टर्सरी में। टर्सरी के अंदर देखें बच्चे मोड ऑफ इंटरवेंशन में, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन यहां पे देखने को मिलती है। इट इज टू प्रिवेंट और हाल्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज प्रोसेस फ्रॉम इंपेयरमेंट टू लेवल ऑफ हैंडीकैप। तो डिसेबिलिटी यहाँ पे कोशिश की जाती है, अगर कुछ इंपेयरमेंट डिजीज हुई है उसकी वजह से अगर उसको हैंडीकैप्ट होने के चांसेस हो रहे हैं तो उसको अपने डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करके कम करने की कोशिश करेंगे। और रिहेबिलिटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये टर्सरी में देखने को मिलता है। एम्स, डीएसएसबी, ईएसआई, सीएचओ या स्टेट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है जी बच्चे द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट और एजुकेशन दैट हेल्प द डिसेबल्ड इंडिविजुअल टू अटेन मैक्सिमम फंक्शन, ए सेंस ऑफ वेलबींग, ए पर्सनैलिटी सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या किया जाता है भी उस पर्सन को इस टाइप का ट्रीटमेंट और एजुकेशन दी जाती है जिससे कि वो अपनी जीविका है वो खुद चला सके, वेलबींग एक्टिविटी कर सके, पर्सनली सेटिस्फाई हो सके, और लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब किसी को दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो नहीं हो। इसके अलावा कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशन, वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के अंदर उसको अपनी जीविका चलाने के लिए अलग अलग सोशल, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जाती है ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। इसके अलावा मेडिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जो बॉडी के फंक्शन डिसेबल्ड हुए थे, ठीक है, डिफेक्ट हुए, तो उनको अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शन की तरफ रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसको मेडिकल रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न ए लाइवलीहुड, मतलब अपनी जीविका वो अच्छे से चला सके। इसके अलावा है सोशल रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। फैमिली और सोशल रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहे उसके लिए अपने सोशल रिहेबिलिटेशन यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन का मतलब रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस, अपनी खुद की डिग्निटी मेंटेन करे, कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ को जिए, इसलिए उसको साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन भी अपने यहाँ पे देंगे। इसके अलावा बच्चे जीएमसीएस ने पूछा था इनिशियल रिहेबिलिटेशन क्या होता है। इनिशियल रिहेबिलिटेशन इसका मतलब है फोकस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इलनेस और इंजरी। इनिशियली रिहेबिलिटेशन का मतलब है फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इलनेस और इंजरी, दैट इज नोन एज इनिशियल रिहेबिलिटेशन। एज द कंडीशन ऑफ पेशेंट स्टेबिलाइज रिहेबिलिटेशन हेल्प टू मैक्सिमम द क्लाइंट फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस। रिहेबिलिटेशन का मेन जो पर्पज रहता है वो यही रहता है कि पेशेंट है वो खुद अपनी बॉडी से
फंक्शन करें और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो ना रहे। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे डाइट, डाइट देखें, डाइट फॉर क्रोन डिजीज कौन सी दी जाती है, लो रेजिडुअल डाइट दी जाती है बच्चे, हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, और हेमरोइड बवासीर जिसको बोला जाता है, इंक्रीज फ्लूइड एंड हाई फाइबर डाइट देते हैं बच्चे, कॉन्स्टिपेशन ना रहे। लीवर सिरोसिस में अगर डाइट पूछे बच्चे तो आपको याद रखना है, लीवर सिरोसिस में कौन सी डाइट देंगे बच्चे, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट एंड प्रोटीन, लो प्रोटीन डाइट है वो देंगे। ठीक है बच्चे। इसके अलावा देखें बच्चे यहाँ पे आगे तो नेटल पीरियड क्या होता है, ठीक है, प्री नेटल पीरियड पूछा है यहाँ पे। जायगोट क्या होता है बच्चे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फर्टिलाइज ओवम को जायगोट बोलते हैं, सप्लीमेंट ओवम जब आपस में मिल जाते हैं उसको जायगोट बोलते हैं। 0 से लेकर 14 डे का जो टाइम पीरियड होता है या स्टार्ट का जो 2 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसको जायगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो किसको बोला जाता है बच्चे, स्टार्टिंग के जो 14 दिन होते हैं या 2 वीक से लेकर 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात कर रहे हैं बच्चे। इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसकी अपने बात कर रहे हैं बच्चे, ये चुन्नू मुन्नू यूट्रस के अंदर है, इसकी बात कर रहे हैं। इसको एम्ब्रियो कब बोलते हैं, 2 से 8 वीक का जो यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट होगा उसको अपने एम्ब्रियो बोलेंगे। फीटस का बोला जाता है 9 वीक से लेकर बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, फीटस बोलते हैं। पेरीनेटल पीरियड बच्चे जिसके अंदर देखें तो 22 वीक स्टेज ऑफ वायबिलिटी ऑफ गेस्टेशन टू टिल 7 डे ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू WHO है बच्चे। पेरीनेटल पीरियड किसको बोला जाता है, 22 वीक से लेकर डिलीवरी के बाद 7 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको पेरीनेटल के नाम से जानते हैं। पोस्ट नेटल में भी अब अगर बात की जाए बच्चे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नियोनेट किसको बोला जाता है, तो फर्स्ट 4 वीक ऑफ द लाइफ, डिलीवरी के बाद स्टार्ट के 4 वीक या 28 डे का जो टाइम पीरियड होता है उसको नियोनेट बोलते हैं। इसके अलावा अर्ली नियोनेट के ऊपर बात की जाए, पीरियड फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, ठीक है, फर्स्ट 7 डे होते हैं उसको अर्ली नियोनेट बोलते हैं। और डिलीवरी के बाद देखें 7 दिन से लेकर 28 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है लेट नियोनेट बोलते हैं बच्चे। तो नियोनेट का मतलब है डिलीवरी के बाद स्टार्ट के जो 28 दिन होता है उसको नियोनेट। अर्ली नियोनेट किसको बोला जाएगा, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट 7 डे होता है अर्ली नियोनेट। लेट नियोनेट किसको बोला जाएगा, डिलीवरी के बाद 7 दिन से लेकर 28 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसको लेट नियोनेट बोलते हैं बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटा है। इसके अलावा वुंड डेहिसेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार खलबली एग्जाम के अंदर मचा चुका है। पार्शियल और टोटल सेपरेशन ऑफ द वुंड लेयर ड्यू टू पुअर हीलिंग मेनली एब्डोमिनल वुंड। यहां से क्या होता है बच्चे, जो अपने वुंड था इनकी क्या किया बच्चे, आपने सूचरिंग कर दी। सपोज कीजिए क्या कर दिया आपने, इस वुंड की सूचरिंग की थी, क्या की थी, सूचरिंग की थी। इस वुंड की क्या की थी बच्चे, इस तरह से सूचरिंग की थी। और ये सूचरिंग क्या हो चुकी है बच्चे, वहां पे डीअटैच हो चुकी है, पार्शियल टोटल सेपरेशन हो चुका है वुंड का, जिसको अपने किस नाम से जानेंगे, वुंड डेहिसेंस के नाम से जानेंगे। दूसरा होता है बच्चे वुंड एविसरेशन। वुंड डेहिसेंस का मतलब जो वुंड आपने सूचरिंग की थी वो सूचरिंग है वो डीअटैच हो चुकी है, जो वुंड है वापिस सेपरेट हो चुका उसको वुंड डेहिसेंस। वुंड एविसरेशन का मतलब प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द गैप फॉर्मेड बाय सेपरेशन ऑफ द वुंड। यहाँ पे इसी का मतलब है सबसे पहले सेपरेशन होगा और एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन है वो बाहर की साइड आ जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से ऑर्गन क्या आ जाते हैं बच्चे, बाहर की तरफ आ जाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, वुंड एविसरेशन। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से वुंड सबसे पहले सेपरेट हुआ है, सेपरेट होने के बाद एब्डोमेन कैविटी के ऑर्गन है वो बाहर की साइड क्या हो रहे हैं बच्चे, प्रोट्रूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्रोट्रूज हो रहे हैं, ठीक है। उसको अपने क्या बोलते हैं, उनको अपने वुंड एविसरेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चे वुंड है, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली निकला हुआ है। टाइप ऑफ ड्रेनेज फॉर वुंड, वुंड से जो जो सिक्रीशन होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, सीरस क्या होता है।
क्लियर वाटर प्लाज्मा, वुंड से अगर क्लियर वाटर प्लाज्मा का ड्रेनेज हो रहा है उसको सीरस बोलते हैं बच्चे। कोई घाव है उससे अगर डिस्चार्ज हो रहा है उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सनगुइनियस का मतलब है ब्राइट रेड कलर इंडिकेट फ्रेश ब्लीडिंग, मतलब कोई वुंड है और वुंड से किस टाइप का हो रहा है, रेड कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे, सनगुनियस ड्रेनेज बोलेंगे। पेल सनगुनियस ड्रेनेज किसको बोलेंगे बच्चे, पेल वाटरी ड्रेनेज अगर हो रहा है वुंड से उसको पेल सनगुनियस बोलेंगे। और पुरुलेंट ड्रेनेज किसको बोला जाता है, थिक येलो और ब्राउन ड्रेनेज हो रहा है, इसका मतलब पुरुने ड्रेनेज हो रहा है और इंडिकेट कर रहा है वहां पे क्या हो चुका है, सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है बच्चे। तो ये आपका टॉपिक था, शानदार एपिसोड है, कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा मैंने डाटा देने की कोशिश की है बच्चे और धीरे धीरे अपने ऑल ओवर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ओबीजी से रिलेटेड आज आपके थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल अपने बच्चे ओबीजी के ऊपर 3 आवर की क्लास लेंगे और जिसमें 70% आपकी ओबीजी है वो मैं फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ लेनी है बच्चे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके फोकस सीरीज नाम से है, फोकस सीरीज नाम से है, उसको आप क्या कर सकते हो बच्चे, बाय कर सकते हो। प्राइस है मात्र 15 रुपये और यहाँ पे ये पीडीएफ सीरीज आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो प्लस पीडीएफ मात्र 15 रुपये के अंदर है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का एमएनएस का एग्जाम है बच्चे, एमएनएस का एग्जाम है या एम्स का एग्जाम है, ठीक है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और उसके लिए हमने अर्जुन सीरीज चला रखी है, अर्जुन सीरीज चला रखी है। और अर्जुन सीरीज का जो प्राइस है बच्चे 299 रुपये है और ऑल ओवर डाटा लाइक सीपीआर, ठीक है बच्चे, एनजी ट्यूब, कैथेटराइजेशन, जैसे कि आपको ये प्रोसीजर दिख रहे हैं, कैनुला हो गया, ठीक है, चेस्ट ड्रेनेज हो गया, इस टाइप के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल रहे हैं वो ऑल ओवर टॉपिक है वो आपको अर्जुन सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो बैच है बच्चे नेक्स्ट है वो बैच है गुरुकुल बैच, गुरुकुल बैच उसको आप ले सकते हो। अभी तो अपने उसके ऊपर फोक्स सीरीज चल रही है, प्लस में बच्चे अर्जुन सीरीज है वो चल रही है। इसके अलावा आपको उस बैच के ऊपर थ्योरी मिलेगी कंप्लीट सब्जेक्ट की बच्चे, प्लस एमसीक्यू मिलेगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू यहाँ पे मिलेगा। और जो स्टूडेंट गुरुकुल बैच ले रहा है 499 रुपये का प्राइस है और जो स्टूडेंट गुरुकुल बैच को बाय कर रहा है उसको अर्जुन सीरीज प्लस जो हमारी फोकस सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ये आपको बेनिफिट रहेगा। और इसकी जो प्राइस है 499, वैलिडिटी रहेगी बच्चे वो 1 ईयर रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे गुरुकुल बैच के ऊपर धमाकेदार डाटा आपको मिलेगा और जिस स्टूडेंट ने गुरुकुल बैच के ऊपर जितना डाटा हम अपलोड कर रहे हैं वो डाटा अगर पढ़ लिया तो मैं कहता हूँ सिलेक्शन तो दूर की बात है, उस बच्चे की क्या आएगी बच्चे, रैंक आएगी। ओके, आज की क्लास को अपने यहीं पे फिनिश करते हैं, दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे शानदार एपिसोड के साथ। ओके बच्चे, थैंक यू।